तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंटरलिंक नेटवर्क के ऊपर कि भाई ये लोग जो है वॉलेट का अब यहां पर प्रचार करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्या वॉलेट आपको यूज़ करना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, मैं हर एक एस्पेक्ट से आपको अवगत कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको पता है ऑडियंस के लिए हमेशा अनबैस्ड तरीके से चीज़ें बताता रहता हूँ अपने चैनल पर, और यही चीज़ कुछ हेटर जो लगातार भोगते रहते हैं उनको बुरी लगती है। बट आई डोंट केयर भाई, अगर आप मेरे से जुड़े हो तो मैं आपके लिए हमेशा यही चाहूँगा कि आपके लिए अच्छाई हो, आप जो है अच्छी चीज़ों में ही इन्वॉल्व हो, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो जहाँ पर आपके पैसे मर सके। जिस भाई ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ पर अगर मैं आ जाता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो एक और आपको खबर देना चाहूँगा कि देखो पाई नेटवर्क का प्राइस ड्रास्टिकली एकदम से नीचे गिर चुका है, और इनका कारण सिर्फ पाई को टीम है। जब मैं इनकी बुराई करता था तो कुछ आके लोग जो है कहते थे कि भाई तू पाई की बुराई क्यों करता रहता है हमेशा, पाई तो अच्छा है, पाई ये है वो है। ये जो आप देख रहे हो ना ग्राफ डाउन, ये अभी 1.8 पर आ गया था, $0.18 पे आके ये जो है बैठा हुआ था। तो आप सोचो कि मार्केट में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हैकाथन के नाम पे वही पुराने एप्लीकेशंस को इन्होंने हैकाथन में डाल दिया है। हालांकि देखते हैं अभी पाई नेटवर्क के ऊपर अभी और डेवलपमेंट आनी बाकी है, लेकिन मैं जिस चीज़ की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको सबसे पहले तो उसके ऊपर लेके आ जाता हूं। तो यहां पर मैं आ गया हूं इंटरलिंक के पेज के ऊपर। इनका सबसे बढ़िया चीज़ यही लगता है मुझे कि भाई ये लोग जो है काफ़ी एक्टिव है। और यहां पर आप देखो इनका वेरिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल वेरिफिकेशन का बैच भी ट्विटर से हट चुका है। ये भी मैंने एक बहुत नोटिस किया। और इनके फॉलोवर्स अभी मैंने कुछ दिन पहले देखे थे कि भाई ये जो है 150K प्लस हो गए थे, जो कि अब 140K आ गए, घटते जा रहे हैं। मतलब ये समझ नहीं आ रहा, हो सकता है पहले इन्होंने जो है यहाँ पर फेक इंगेजमेंट ली हो, बॉट्स से यहाँ पर फॉलोइंग ली हो, या क्या सीन है। लेकिन आप देख रहे हो इनका ऑर्गेनाइजेशनल बैच भी हट गया इस पे। और यहाँ पर एक और चीज़ बताओ, देखो इन्होंने, मैं पहले ही बता चुका था आपको कि इन्होंने बहुत सारे यहाँ पर क्लेम वगैरह किए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी जो यूएसए की एक कंपनी है, ये आपकी जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी का पैमाना नापती है कि आपकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। तो ये जो है टॉप 113 में आए हुए थे, जो कि एक अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने ये भी क्लेम किया हुआ है कि इन्होंने सैमसंग, SK टेलीकॉम, काकाओ और यहाँ पर तोशिबा, कैनन जैसी कंपनियों के साथ में काम किया। हालांकि इनका कोई प्रूफ नहीं मिला है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये खुलेआम बोल रहे हैं और इनको अपना प्रोजेक्ट लिस्ट करवाना है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अंदर की बात होगी, तभी इन्होंने जो है यहाँ पर खुलेआम बोला है। प्लस में इन्होंने एक ये भी दावा किया है कि इनको गूगल स्टार्टअप के द्वारा यहाँ पर फंड मिला है 30 मिलियन 20 मिलियन के करीब में। तो वो भी अभी तक कोई वेरिफिकेशन यहाँ पर नहीं हो पाया उसका भी कि भाई वो किस तरीके से है। लेकिन बड़े बड़े पब्लिकेशंस में ये जो है इसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश है, और यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने थर्ड पार्टी के द्वारा भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिया हो। और ऑब्वियस सी बात है, इनके ऊपर फंड आ रहा है तभी तो ये जो है टीम चला रहे हैं। आप देखो इनका इंटरलिंक का पूरा प्रोजेक्ट, ऐप वगैरह अपडेट कर रहे हैं, नए नए पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो है इंगेज्ड है। यहाँ तक तो चलो बात ठीक थी। आप देख भी रहे हो कि इनके पेज पे लगातार यहाँ पर जो है एक्टिविटीज पोस्ट की जाती है। अब वीकेंड मैसेज फ्रॉम इंटरलिंक, यहाँ पर देखो ग्लोबल ट्रस्ट इन इंटरलिंक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लोबल ट्रस्ट जो है वो इंडिया का दिखा रहे हैं। यहाँ पर 28% के करीब में ओवरऑल में से ट्रस्ट जो है इंडिया में हो रहा है। इंडोनेशिया में यहाँ पर जो है 17% हो रहा है। चाइना में आप जो है यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ की कंपनी है वहीं 5% इससे लोग इंगेज्ड हैं। हांगकांग, अदर। तो इंडिया के लोग जो है हर चीज़ में जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं और जल्दी यहाँ पर जो है इंगेज हो जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ भी है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्कैमरों के लिए एक मौका भी मिल जाता है, वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो इंटरलिंक का ओवरऑल आपने ऐप अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कैसे काम करता है। लेकिन ये लोग जो है यहाँ पर ये समझ के चलो कि ये अब एक वॉलेट के ऊपर काम कर रहे हैं, और इसको मैं डिटेल से समझाता हूँ कि वॉलेट क्या आपको इस्तेमाल करना चाहिए या ये आपके साथ स्कैम भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर टोकन स्वैप की यहाँ पर फैसिलिटी ये देने वाले हैं, लेवरेज ट्रेडिंग की फैसिलिटी देने वाले हैं, यूएसए के आप स्टॉक्स परचेज कर सकते हो, ये भी आपको फैसिलिटी देने वाले हैं, रियल वर्ल्ड क्रिप्टो पेमेंट भी कर सकते हो, एंड ऑल्सो सर्व एज अ गेटवे फॉर इंटरलिंक टू अप्रोच Web3 वर्ल्ड। और यहाँ पर आप, ये एक गेटवे के तौर पे काम करेगा जहाँ पर आप जो है Web3 वर्ल्ड में अप्रोच कर सकते हो। ये आपको पूरा का पूरा ये समझा रहा है। और केवी जो बंदा है, इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो देखो इसके 13,000 के करीब फॉलोवर हैं। यहाँ पर बिल्ड इंटरलिंक कंप्यूटर साइंस NSUI सिंगापुर ITL होल्डर, और यहाँ पर जो है पहले को फाउंडर का बैच लगा था, अब वो नहीं लगा है मेरे हिसाब से, तो वो भी देखने की बात है। यहाँ पर आप देखो, तो ये देखो
बेसिकली ये जो है वॉलेट के बारे में बता रहा है। इन पास्ट 6 months देयर वर टाइम्स व्हेन प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्च ऑफ ITLX एंड द इंटरलिंक सुपर वॉलेट। यहाँ पर सुपर वॉलेट ये जो है लॉन्च करने वाले हैं और ITLX के बारे में ये बात कर रहा है, बट वी पोस्टपोन्ड, पर इन्होंने ये जो है पोस्टपोन्ड कर दिया इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज द ऐप, जिस सिर्फ और सिर्फ इंटरलिंक का ऐप ऑप्टिमाइज करने के लिए एज बिल्ड स्टेबल मैकेनिज्म फॉर ह्यूमन नेटवर्क, जिससे कि ह्यूमन नेटवर्क के लिए स्टेबल मैकेनिज्म बिल्ड हो। व्हाट्स अवेट्स वर्जन 4.2 वेयर इंटरलिंक सुपर वॉलेट ITLX एंड ह्यूमन क्रेडिट विल ऑफिशियली लॉन्च। और यहाँ पर वर्जन जो है 4.0 आ रहा है, जिसमें कि आपको सुपर वॉलेट देखने को मिलेगा, ITLX देखने को मिलेगा, ह्यूमन क्रेडिट विल ऑफिशियली लॉन्च। इंटरलिंक सुपर वॉलेट का यहाँ पर जो है आपको मैंने बता ही दिया कि इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ऑल फीस जनरेटेड विल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी फीस होगी जो जनरेटेड होगी और या पार्ट्स ऑफ रेफरर एंड 1 पार्ट टू द टोकन बाई बैक फंड। तो टोटल कहने का मतलब है कि ये भैया एक एक्सचेंज बिल्ड कर रहे हैं। अब मेरा इनसे कुछ सवाल ये है कि देखो, आप आए हो ना, आपने अभी तक टोकन लॉन्च किया है ना, आपके टोकन का प्राइस आया है, आप इंटरलिंक का वॉलेट भी लॉन्च कर रहे हो, आप दुनिया भर की और चीज़ें कर रहे हो, तो पहले अपनी अथॉरिटी तो प्रूव करो। आपने बोला कि आपको यहाँ से फंड मिला है, गूगल की तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। हमने ये भी मान लिया कि चलो ये बात फैक्ट है कि हाँ हो सकता है कि गूगल बहुत सारे केसेस में यहाँ पर नहीं बताता कि हमारा ये जो है हमने इतने फंड दिए हैं या ऐसा करा है। इनडायरेक्टली आपको मिला होगा, आपने सैमसंग के थ्रू भी काम किया, आपने सैमसंग के साथ भी काम किया होगा, क्योंकि आपका काम है आप फेशियल टेक्नोलॉजी को जो है अच्छा बना रहे हो, उसके साथ काम कर रहे हो, तो आप इन जैसी कंपनीज में काम कर भी सकते हो। हम ये मान के चल रहे हैं आपने क्लेम किया है, और यहाँ पर क्लेम करने के बाद मैं यही बोलता हूँ कि देखो ये USA रजिस्टर्ड कंपनी है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है कि इसका एड्रेस वगैरह हर चीज़ आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये जगह पे है। तो USA रजिस्टर्ड कंपनी अगर कोई चीज़ क्लेम करती है तो वो यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ उसका बैकअप होता है, वरना इनके ऊपर 2 मिनट में यहाँ पर केस हो जाता है। और अभी तक इतने हाईलाइट होने के बाद ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट अब बन चुका है, 30-40 लाख ऐड हो गए हैं, तो अभी तक अगर ये लोग फेक क्लेम करते तो अभी तक ये एक्सपोज हो गए होते। मेरे हिसाब से मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ, लेकिन अभी भी इन लोगों ने यहाँ पर टोकन को तो अभी तक लिस्ट नहीं करा पाए ना, तो अथॉरिटी नहीं बन पाई। अभी इन्होंने सिर्फ मुंह से ही बका है कि भाई ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, तो अभी तक इन्होंने अपने आप को प्रूव ही नहीं किया है। इनका मेन मकसद ये होना चाहिए कि इनको अपना ITL जो भी ये कॉइन लॉन्च करना चाहते हैं वो पहले लिस्ट करवाएं, उसके बाद मार्केट में ट्रस्ट जब इनके नाम पे बढ़ेगा तो जाके इनके वॉलेट में लोग जो है इंगेज हो। अभी तो ITLG वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस मैंने आपको बताया इससे पहले कि अगर आप वीडियो चेक करोगे तो उसमें पता लगेगा कि ये कैसे बहुत बड़ा एक रायता भी फैल सकता है, क्योंकि ये ITLG को ये कह रहे हैं कि हम AI की मदद से जो है ये कराएंगे, हम मशीन लर्निंग की मदद से हम ये देखेंगे कि कौन ITLG को यहाँ पर इतना होल्ड करके बैठा है, क्या होल्ड करके बैठा है। तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जब आप लोग अपने नेटवर्क के ऊपर ले रहे हो तो आप उसको एक वेरीफाइड ह्यूमन कह रहे हो, और जब वो वेरीफाइड ह्यूमन आपके ऊपर माइन कर रहा है तो फिर आप कह रहे हो कि भाई उसके माइनिंग को हम वेरीफाई करेंगे कि वो शॉर्ट टर्म फार्म तो नहीं है, वो लॉन्ग टर्म फार्म तो नहीं है। ये क्या लॉजिक है? कुछ तो आप लोगों के अंदर गड़बड़ चल रही है, और यहाँ पर पॉइंट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं कम्युनिटी के लिए बोलता हूँ। जब मैं पाई नेटवर्क के बारे में बोलता था तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगता था। 90% ऑफ द कम्युनिटी क्या करती थी कि यहाँ पर पाई नेटवर्क की अच्छाई करती थी, मैं अकेला बैठ के कहता था कि ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। फिर उस टाइम पर लोगों को बुरा लगता था, और आज देख लो पाई नेटवर्क का क्या हाल है। तो जब तक कम्युनिटी इकट्ठी होकर इन चीज़ों को समझेगी नहीं, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक कोई फायदा नहीं हो दोस्तों। ये आप समझ के चलो कि देखो अगर आप वॉलेट को इस्तेमाल करते हो तो कल को ये भग जाए, फिर आपने अपने वॉलेट के ऊपर यहाँ पर पैसे डाल रखे हैं, कल को ये लोग जो है आपसे इन्वेस्ट करवा रहे हैं, सब चीज़ करवा रहे हैं, आपका वॉलेट का एक्सेस छीन के और ये भाग जाए, क्या कर लोगे? क्योंकि आप इनको जानते तो हो नहीं, अभी तक इन्होंने सिर्फ मुंह से ही वादे किए हैं। तो जब तक इनका कॉइन लिस्ट नहीं हो जाता, मार्केट में जब नहीं आ जाते, तब तक इनके वॉलेट का कोई भी इस्तेमाल ना किया जाए। ये जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ ला रहे हैं उन सब में अपना एक भी रुपया ना लगाया जाए। ये लोग चाह रहे हैं कि भाई कम्युनिटी यहाँ पर पैसा लगाए, उससे ये लोग अर्न करें, और बाद में यहाँ पर देखो अभी मैंने बताया वेरिफिकेशन का नाम कैसे यहाँ पर लगा दिया कि अब पहले तो कह रहे थे कि भाई हम वेरीफाइड ह्यूमन को ही ले रहे हैं, और जब वेरीफाइड ह्यूमन यहाँ पर माइन कर रहा है तो फिर उसको कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि वो सही है या गलत है। तो भैया अपनी कम्युनिटी में उसको लो ही मत ना।
जब अगर आपको लग रहा है, फिर वेरिफिकेशन किस चीज़ का, जब वो गलत कर ही रहा है तो। और भाई आप लोगों का मुझे सपोर्ट भी चाहिए होता है, ऐसा नहीं है। इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। जो लोग अंधे बैठे हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है मार्केट में, हर तरीके से आपको पॉजिटिव भी रहना है और नेगेटिव भी रहना है। कोई आपको ये खाने को दे के नहीं आ रहा, आपका रिश्तेदार का लड़का नहीं है इंटरलिंक वाला जो आपसे बोले कि भाई आ जाओ इसमें पैसा लगाओ और आप जो है जा करके लगा देते हो। मैं अब यहाँ पर ट्विटर पे भी एक्टिव होने की कोशिश करूंगा। आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या आप लोग ट्विटर पे हो और मेरे को होना चाहिए ट्विटर पे कि नहीं होना चाहिए, ताकि हम ट्विटर पे जा करके ये सारी चीज़ें आवाज़ उठाएंगे और हम यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। अगर ये गलत करेंगे तो हम इनको वहाँ पर भी बहस करना स्टार्ट करेंगे। आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, लेकिन आप कहोगे तो मैं ट्विटर पे आ जाने वाला हूँ। ट्विटर बोले तो एक्स। बाकी आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।